तो आज हम बात करेंगे वन पीस के फेमस रिलेशनशिप के बारे में। उसको हम परसेंटेज देंगे कि वो पॉसिबल भी है और नहीं, और हम स्टार्ट करेंगे जिसके मैरिज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और एंड करेंगे जिसके मैरिज होने की पॉसिबिलिटी। स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट पे आता है एस एंड यामाटो विद 0%। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, बट अब एस तो है नहीं तो इनके कपल होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं जोरो और टशीगी विद 5%। जोरो एक पायरेट है और टशीगी एक मरीन है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो दोनों साथ में आए। और साथ ही टशीगी एकदम सिमिलर है कुनाई के, और जोरो जब भी उसको देखा था उसको उसकी कुनाई की याद आ जाती है, जो कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। और टशीगी भी जोरो को क्रिमिनल समझती है। ये रीजन है उनकी मैरिज ना होने का। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट पे है मिहोक एंड कोरोना। जब उमा ने पेरोना को मिहोक कैसल में भेजा था तो वहीं रुक गई और मिहोक के साथ रहने लगी। पेरोना उसको खाना बना के देती थी और खिलाती थी, और जब पेरोना वहां से जाने लगे तो मिहोक उसे कहता है कि ध्यान से जाना। ये बात पेरोना के दिल को छू जाती है और उससे इंप्रेस होकर वहीं पे रुक जाती है, और वो दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। इसीलिए इस कपल को हम देंगे 10%। चलो आते हैं नेक्स्ट कपल पे, सांजी वर्सेस सो ब्यूटीफुल गर्ल्स। हमें ये तो पता है सांजी की तरफ से हर एक खूबसूरत लड़की के लिए हाँ है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, सांजी एंड नामी। सांजी नामी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और नामी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट नामी उसकी केयर करती है, बट उतनी नहीं। जब से उसने ओल्ड किक आइलैंड में जो सीन हुआ था उसके बाद नामी ने उस पर ट्रस्ट अपना एकदम तोड़ दिया है। बट स्टिल वो थोड़ा बहुत तो मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, तो इस वजह से हम इसको देंगे 15%। हमारा नेक्स्ट आता है निको रॉबिन और लॉ। इन दोनों के बारे में एक काफी चीज सिमिलर है, जैसे कि निको रॉबिन का भी एकदम जैसे सेम ही एकदम सेम टू सेम लॉ जैसा, और दोनों मतलब कुछ समझ के आगे बढ़ते, दोनों मैच्योर हैं और दोनों की पर्सनैलिटी भी काफी मिलती जुलती है। तो इसी वजह से इनको देते हैं हम 45% चांसेस होने के। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जोरो एंड हियोरी। दोनों ही बानों से हैं और जोरो डिसेंडेंट है शिमुत्सुकी फैमिली से। हियोरी भी उसकी रिस्पेक्ट करती है और उसको ट्रस्ट करती है, अपनी लाइफ ट्रस्ट करती है, रिस्पेक्ट भी करती है। जोरो ने किलर से उसको बचाया था, इसीलिए जोरो को बहुत ज्यादा स्पेशल समझती है और उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है और उसका ध्यान रखती है। जोरो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जब जोरो घायल हो जाता है तो वही उसकी घाव मतलब पट्टी केयर करती है, ध्यान देती है। और हियोरी ने उसको एनमा दिया था, हालांकि उस एनमा के बदले उसको शिशुई देनी पड़ी थी, बट फिर भी हियोरी ने अपने फादर की अपनी लास्ट निशानी दी थी जो कि फादर ने उसके लिए छोड़ी थी। और उनको पता है जो जोरो को सोड़ देता है वो जोरो उसको इजीली लाइक करता है। तो इस रिलेशनशिप को देंगे हम 85%। नेक्स्ट आते हैं चोपर एंड मिल्की पे। चोपर ने भाई जब फर्स्ट टाइम उसको देखा था ना मिल्की को, तो भाई वो एकदम सांजी की तरह हो गया था, सेम टू सेम, क्योंकि मिल्की भी एक रेनडियर है एकदम जोरो की तरह, बट वो मिंक से है जोरो से। तो अगर दोनों अगर राजी होंगे ना तो इस रिलेशनशिप को होने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए इस रिलेशनशिप को देंगे 88%। अब हम आते हैं नेक्स्ट है फेमस लूफी एंड नामी। इन दोनों ने ना साथ में बहुत कुछ देखा, मतलब कहानी की शुरुआत से साथ में है, तो इसीलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत करते हैं, अपनी लाइफ को लेके भी और पावर को लेके भी, सब कुछ लेके। और इन दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा है, तो इनके रिलेशनशिप हम रखेंगे 19% का। बट इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि है ना इन दोनों का सेम ही ड्रीम है, लाइक लूफी को लाइफ टाइम सील करना और नामी को भी पूरा वर्ल्ड मैप बनाना है, तो हो सकता है कुछ हो जाए इनका। और हमारा नेक्स्ट आता है कोबी एंड हिबारी और कोबी दोनों स्वॉर्ड के मेंबर हैं। इनके बीच में एक फेमस स्टोरी है कि है ना, एक बार हिबारी के पास है ना उसका खास डॉल था, वो डॉल है ना इसका गिर गया था बोर के बीच में। स्पेशल कोबी है ना फाइट करके उस डॉल को सेफली लेके आया था हिबारी के लिए। उस टाइम से ना हिबारी इससे इम्प्रेस हो गई थी, बट कोबी है ना एकदम लूफी की तरह ही है कि मतलब उसको सिर्फ पावर गेन करनी है, लव में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हिबारी की तरफ से तो पूरी तरीके से हाँ, तो रिलेशनशिप हम देंगे 90%। नेक्स्ट हमारा आता है सांजी एंड पुडिंग। स्टार्टिंग में पुडिंग सांजी को मारना चाहते थे अपनी फैमिली की वजह से, बट सांजी ने जब उसकी थर्ड आई को देखा और उसकी तारीफ की तो पुडिंग एकदम से इम्प्रेस हो गई, क्योंकि लाइफ टाइम पुडिंग को ना उस आइस की वजह से ताना मारते थे लोग और उसने बीसी करके कहते कि वो मॉन्स्टर है। बट जब सांजी ने उसकी तारीफ की तो वो एकदम इम्प्रेस हो गई और अपना सांजी हमेशा हर एक के लिए तैयार है। और इसी बीच में उनके बीच में किसी हो जाता है, बट अभी सांजी की मेमोरी से वो वाइप आउट है और अभी उसको पुडिंग को ब्लैक बियर्ड ने किडनैप कर रखा है। अगर बाय चांस ट्रू है, गार
को बचाने जाते हैं, वहाँ पे अगर पुडिंग ने उसकी याददाश्त लौटा दी तो क्या पता पुडिंग भी स्ट्रॉ हैट के साथ आ जाए, तो इनका भी 95% ठीक ही रहेगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं लूफी एंड बोआ। लिटरली भाई बोआ है इनको लूफी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते, उसके पागल है भाई, उसके लिए दिन में सपने देखते हैं। तो हैंकॉक की तरफ से तो 100% हाँ है, बट वही हमारा लूफी जो क्लूलेस है उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों इंटरेस्टेड है इतनी, बट उनका कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए 95% पे कहेंगे क्योंकि इसको पता क्या होगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं पूछा पेंड पे। इनका पहली बात तो ये दोनों एक ही विलेज में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उस रोज उसके लिए स्टोरी सुनाता था और काया भी उसकी स्टोरी सुन के बहुत ज्यादा खुश होती थी। बाद में वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और जब पुरो ने उसके विलेज पे अटैक किया था तो वो सब काया को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी करने के लिए वो फाइट भी करता है और अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। बट जब वो सब जाता है ना तो काया उसके लिए रोके, जिससे पता चलता है कि उसकी काफी ज्यादा केयर करती है और वो फिर उसके जाने के टाइम उसका वेट करती है, मतलब कि वो सब जब वापस आएगा तो इन दोनों का तो फिक्स है कि साथ में रहेंगे, तो इनका 100% कन्फर्म। नेक्स्ट आते हैं हम साबू एंड कोला पे। ये दोनों बचपन से ही साथ है, बचपन से ही एकदम साथ है, साथ में रहे, साथ में खाते थे, सब कुछ साथ में। कोला को भी देखा गया, ये कई बार है ना एकदम सेम ही बिहेव करती है जैसे नामी और लूफी का होता है, सेम एकदम लड़ाई झगड़े फ्रेंडली टेक केयर करते हैं और साथ में रहते हैं, लड़ते हैं। और अब साबू की तरफ से पता नहीं है बट साबू भी उसकी फुल केयर करता है, एकदम बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा, और सेम कोला का भी एकदम ऐसा ही है, बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा, तो इनका भी 100% के लिए भी चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये डेफिनेटली 200% है लूफी एंड मी। प्योर वन पीस का भाई सबसे पॉपुलर रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के सामने किसी का भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगा भाई, इसलिए लूफी मतलब कुछ भी कर सकता है, लिटरली ये बंदा चोपर तक खा जाएगा इस चीज के लिए, जो कि उसका क्रूमेट है। सोचो कितना तगड़ा रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट आते हैं जोरो एंड गूगल मैप। तुम सोचो जो बंदा मल्टीवर्स ट्रैवल करता है, जो मल्टीवर्सल एनिमी कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर चुका है, उनकी हेल्प कर चुका है, अगर उससे ये गूगल मैप मिल जाए तो कितना अनस्टॉपेबल हो जाएगा, है कि नहीं है। जोरो गूगल मैप के इसके लिए लाइक कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है गायमन एंड कारपेंकल। ये दोनों एकदम सेम टू सेम डेस्टिनी है इन दोनों की, दोनों के एक डब्बे में कैद हैं, दोनों एक आइलैंड पे गए थे गलती से और वहीं पे रह गए थे, एंड में दोनों मिल जाते हैं और दोनों ने फिर डिसाइड, दोनों एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं और दोनों अब साथ में ही रहते हैं। इनका लास्ट टाइम दिखाया गया था वैगापंक के ब्रॉडकास्ट सुनते हुए, दोनों वो सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, पानी को खुश हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लियो एंड मैरी को बहुत ज्यादा क्रश है लियो पे। जब वो उसको गोदी में उठाता है तो वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग गया है, पर लियो उसको ये कहता है कि तुम कितनी मोटी हो गई है। उसके बाद लियो ये पूरा मूवमेंट ही खराब कर देता है, जिसकी वजह से मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं को करके बैठ जाती है और उसे गुस्सा करने लगती है। बट बाद में वो उसको उठा के लेके चला जाता है, जिसको पता है ये दोनों ना एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। बट लियो भी थोड़ा क्यूलेस तो नहीं कह सकता, उसकी तरफ से भी हाई होती है 100%। तो आज के लिए इतना ही। इन द एंड अगर कोई मिस किया है तो तुम कमेंट में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो तुम्हारा मैच भी मिस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।